Hello friends, I am Mr. Jan Singh, Senior Medical Laboratory Technician and Lab in Charge in Global A1 Institute of Paramedical Science पटौदी। तो आइए हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले भी काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाई है, आप सभी ने देखा भी होगा। तो हमारी जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो हमने बनाई थी लेबोरेटरी सेफ्टी की। तो लेबोरेटरी में क्या क्या सेफ्टी हमें यूज करनी चाहिए और क्या क्या हमें पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स यूज करनी चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है वर्क फ्लो। कि वर्क फ्लो क्या होता है कि लैब के अंदर वर्क कैसे किया जाता है। कि एक पेशेंट हमारे पास आता है तो वो पेशेंट अगर इनकेस हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है तो हॉस्पिटल में पेशेंट आने के बाद में अगर उस पेशेंट के टेस्ट एडवाइज होते हैं तो वहाँ से लेके और जब तक पेशेंट को रिपोर्ट्स प्रोवाइड नहीं हो जाती उसके जो बीच की जर्नी होती है उसको बोलते हैं वर्क फ्लो। कि वर्क फ्लो कैसे होता है और कितने फेजेज होते हैं उसके। तो आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप सभी को पता होता है कि किसी भी लैब में या फिर किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट जाता है तो सब अगर किसी डॉक्टर ने उसके टेस्ट एडवाइज कर रखे हैं तो वो अपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके वहाँ पे बिलिंग स्टेशन पे जाता है। बिलिंग कराने के बाद में कलेक्शन स्टेशन पे जाएगा, कलेक्शन हो जाएंगे। फिर उसके बाद में कलेक्शन होने के बाद में कोई भी टेक्नीशियन उसको ट्रांसपोर्टेशन बॉक्स में विद आइस पैक्स या फिर एक ट्रांसपोर्टेशन बॉक्स में अगर टेम्परेचर मेंटेन है तो विदाउट आइस पैक्स, जो भी है कंडीशन, अगर विंटर है तो उसमें आइस पैक्स की ज़रूरत नहीं होती। अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक ट्रांसपोर्ट करना है या फिर थोड़ी डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको एक एरिया चाहिए, जिस तरीके का भी जो भी टेम्परेचर उसको चाहिए तो वो हम उसको में रख के हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज़, अगर उसके बाद में जब लैब के अंदर अगर सैंपल पहुंचता है तो लैब के अंदर हमारे तीन जो तरह के फेज होते हैं। सबसे पहले जो फेज होते हैं उसके अंदर होता है प्री एनालिटिकल फेज। प्री एनालिटिकल फेज में क्या होता है कि पेशेंट जब बिलिंग करा के आया है, बिलिंग कराने के बाद जब तक पेशेंट ने सैंपल दिया है, सैंपल देने के बाद पेशेंट का सैंपल लैब में पहुंच चुका है, लैब में पहुंचने के बाद दोबारा से सैंपल एक्सेशन स्टेशन पे पहुंच चुका है। एक्सेशन स्टेशन बोलते हैं कि जहां पे सैंपल को सेपरेट किया जाता है कि सैंपल में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन सैंपल्स की होनी है। कोई भी किसी भी तरह का स्पेसिमेन है, चाहे वो स्टूल का है, चाहे वो यूरिन का है, चाहे वो ब्लड का है, चाहे स्पूटम का है, किसी भी तरह का सैंपल होगा तो एक्सेशन एरिया क्या होता है, एक्सेशन स्टेशन क्या होता है कि वहां से जिस भी ब्रांच का या फिर जिस भी उसका सैंपल होगा, कि अगर सीबीसी का सैंपल है तो वो हिमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में चला जाएगा, अगर लीवर किडनी का है तो वो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। तो ऐसे ही एक्सेशन जो स्टेशन होता है वो क्या करता है कि वो सैंपल को सेपरेट करके डिपार्टमेंट वाइज उसको डिवाइड कर देता है कि ये सैंपल उस डिपार्टमेंट में जाना है, ये सैंपल उस डिपार्टमेंट में जाना है। उसको बोलते हैं एक्सेशन स्टेशन। तो उससे एक्सेशन से पहले का बिलिंग से एक्सेशन तक की जो जर्नी होती है पेशेंट के सैंपल की या फिर पेशेंट की, उसको बोलते हैं प्री एनालिटिकल फेज। उसके बाद जो आता है वो आता है एनालिटिकल फेज। एनालिटिकल फेज में क्या होता है कि हमें अपनी जो सैंपल हमारे पास आया है उस सैंपल को प्रॉपर तरीके से रन करना, उसमें क्या वैल्यू आई है, पेशेंट के सिम्टम्स और पेशेंट की जो वैल्यू अगर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो कंसल्टेंट से डिस्कस करना, ये सारी चीज़ें। और उससे पहले एक बार चेक करनी होती है कि हमारी जो मशीन होती है, जिन मशीनों पे हम वर्क कर रहे हैं, वो डेली बेसिस पे कैलिब्रेशन होता है या नहीं होता। अगर इनकेस मशीनों को डेली बेसिस पे कैलिब्रेशन नहीं किया जाता तो वो मशीनें क्या हो जाती है, रिजल्ट आउट देने लग जाती है। तो हमें कई बार क्या होता है कि पता भी नहीं लगता कि कब मशीन क्या रिजल्ट आउट दे रही है, लेकिन वो बाद में जब पेशेंट कहीं आईएलसी कराता है, आईएलसी होता है इंटर लैब क्रॉसिंग, तो उसके बाद हमें पता लगता है। तो इससे पहले इस एरर को रोकने के लिए तो हमें डेली बेसिस पे मशीनें कैलिब्रेट करनी चाहिए। तो मशीनें कैलिब्रेशन करने से हमें अपनी रिपोर्ट पे कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि हमारी रिपोर्ट एग्जैक्ट है और एग्जैक्ट रिजल्ट हम पेशेंट को दे पाएंगे। हमारा जो एम होता है वो होता है कि पेशेंट को जो सैंपल, जो स्पेसिमेन हमारे पास टेस्ट के लिए आया है, वो हम एक एक्यूरेसी के साथ उस रिपोर्ट को और प्रॉपर सेफ्टी के साथ उस रिपोर्ट को हम पेशेंट तक पहुंचाएं। सेकंड, जो ये इस बीच का एक्सेशन से लेके जो रिजल्ट, अगर मशीन हमें रिजल्ट दे रही है सैंपल लगाने के बाद, इसके बीच के जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनालिटिकल फेज। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है थर्ड फेज जो आता है हमारा, वो होता है पोस्ट एनालिटिकल फेज।
पोस्ट एनालिटिकल फेज में क्या होता है कि मशीन ने हमें रीडिंग दे दी, मशीन ने रीडिंग देने के बाद हम एक पोर्टल पे या फिर एक सॉफ्टवेयर का अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर पे हम पेशेंट की आईडी सर्च करके पेशेंट की आईडी में जो उस पेशेंट की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट हम अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद हम उस पेशेंट का जो डॉक्टर है, जो कंसल्टेंट है, अगर हॉस्पिटल के अंदर है लैब और हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर है तो उस डॉक्टर से उसकी डिस्कशन करेंगे। कोई एरर है तो वो एरर का सॉर्ट आउट करेंगे, या फिर कोई रिपोर्टिंग में एबनॉर्मलिटी है, मेजर एबनॉर्मलिटी है, तो सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यू जो होती है, अगर मेजर एबनॉर्मलिटी है उसमें कि बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है रिजल्ट या बहुत ज़्यादा लो आ रहा है, तो उसको सबसे पहले क्या होता है कि वो क्रिटिकल वैल्यूज होती है। तो वो क्रिटिकल वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि इमीडिएट कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करना, या फिर अगर सेल्फ पेशेंट आया है चल के तो इमीडिएट पेशेंट को इन्फॉर्म करना कि सर आपकी ये रिपोर्ट आई है, आपकी रिपोर्ट्स आप जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर से, कंसल्टेंट से अपने से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती है पोस्ट एनालिटिकल फेज में कि रिजल्ट हमारे पास आ चुका, आने के बाद हमने अपडेट कर दिया, कंसल्टेंट से डिस्कस हो गया, और उसके बाद फिर अपने सीनियर अगर टेक्नीशियन, फिर अपने सीनियर जो डॉक्टर होते हैं, एमडी पैथोलॉजी होते हैं जो भी, या फिर एमडी बायोकेमिस्ट्री होते हैं, तो अपने जो सीनियर डॉक्टर से रिपोर्ट साइन कराएंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद वो पेशेंट को रिपोर्ट दे देंगे। तो वो रिपोर्ट पेशेंट को दे देंगे। पेशेंट को रिपोर्ट देने के बाद में पेशेंट से कंफर्म करेंगे कि सर, या फिर उसको कॉल करके कंफर्म करेंगे कि सर आपके पास रिपोर्ट आ चुकी है या नहीं आई है। तो ये आज जो वर्क फ्लो होता है, वर्क फ्लो में 3 तरह के जो फेज होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर टेक्नीशियन को ये चीज पता होना चाहिए कि कोई भी अगर एरर आता है तो उस एरर का पता लग सके, बहुत इजीली पता लग सके कि वो एरर एनालिटिकल फेज में हुआ है या प्री एनालिटिकल फेज में हुआ है या पोस्ट एनालिटिकल फेज में हुआ है। तो हम उसी जगह पे हम उस एरर को कैच कर सकते हैं, उस एरर को या फिर उस एरर को ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान हमें बहुत ज़्यादा रखना चाहिए इन चीज़ों का, और हमें सभी टेक्नीशियन को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि लेबोरेटरी फेजेस के बारे में, लेबोरेटरी सेफ्टी के बारे में, पर्सनल सेफ्टी के बारे में। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो प्लीज़ आप इन टॉपिक्स को मिस ना करें। एक एक पॉइंट्स जो होते हैं इनके तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको गाइडलाइंस को फॉलो कीजिएगा। आप सभी एक स्टैंडर्ड फॉलो करोगे, तो एक स्टैंडर्ड फॉलो करने का क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड से हम सभी चीज़ों को मेंटेन कर पाएंगे और एक पेशेंट को एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ हम रिपोर्ट प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इसी तरह की हमारी और भी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपको कोई भी डाउट्स लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू।